सारे के सारे वाया टर्की जा रहे हैं। अब देखिए, आपने बोल दिया कि साहब जो आईसिस है यानी इस्लामिक स्टेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी और खतरनाक खौफनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बोल दिया साहब ये तो अमेरिकन ने बनाई थी, ये तो यहूदियों ने बनाई थी, बोल दिया आपने। जब आप बोल रहे हैं तो आप ये भी इसका भी जवाब दें कि ये टर्की के थ्रू क्यों जा रहे हैं, ये इजराइल के थ्रू क्यों नहीं आ रहे, ये किसी और मुल्क के थ्रू, सबके सब टर्की के थ्रू जा रहे हैं। तो क्या है रिलेशनशिप टर्की का कि सबके सब वहां से जा रहे हैं, राइट? ये सब लोग टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्दोगान और उसका परिवार टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये चाहे गाने कितने भी रिलीज कर लें कश्मीर को लेकर, ठीक है, अर्दोगान अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का व्लादिमीर पुतिन बनाने की कोशिश करे, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे कि भाई मैं इस्लामिक वर्ल्ड का पुतिन हूं, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं अर्दोगान को, अगर तुम में औकात है तो एक म्यूजिक वीडियो जरा चाइनीज के बारे में बता के दिखाओ तो। भाई आपका यही दर्द है ना कश्मीर के साथ, कि आप ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को दबाया जा रहा है कश्मीर में, यही तो आपका आर्ग्यूमेंट है। अगर यही आपका आर्ग्यूमेंट है और हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हाँ ठीक है साहब, फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि अर्दोगान ठीक कह रहा है, लेकिन फिर अर्दोगान भी ये माने, टर्की भी ये माने कि वहां पे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख मुसलमानों को वहां पे जेल में डाल रखा है। और क्यों? 3 साल के बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहता मोहम्मद, कह रहे जाओ जेल में। कुरान शरीफ दोबारा लिख दी, क्योंकि चाइनीज का यह कहना है कि साहब कुरान शरीफ में कोई चाइनीज कैरेक्टर तो है ही नहीं। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि आप यहां पे चाइना का खा रहे हैं और आप ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें कोई चाइनीज इंसान ही नहीं है, आप दोबारा लिखिए तो उसमें चाइनीज कैरेक्टर डाल रहे हैं। दे आर रीराइटिंग द होली कुरान। दिस इज द इससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन क्या हो सकता है जो चाइना कर रहा है। लेकिन क्या एक म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं बढ़िया सा टर्की वाले? ईरान के जो आयतुल्ला हैं, वी विल थ्रो द जूज इनटू द सी, सारे यहूदियों को मार देंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये सब इनके मुंह से चूनी निकलती चाइना के खिलाफ। और वहां पे जो मर रहे हैं वो शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, जिनको कत्ल गारत जिनकी करी जा रही है। मलेशिया जो जाकिर नायक को बैठा के रखा है, सांप के बच्चों को दूध पिला रहा है, आप बोलिए मलेशिया को कि भाई चाइना के खिलाफ भी जरा एक स्टेटमेंट तो नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। इनको पता है इनका अब्बू कौन है वहां से। और देसी भाषा में बताऊं, क्योंकि यह बात तभी समझ में आएगी, जूते पड़ेंगे इनको जिस दिन उन्होंने मुंह खोल दिया चीन के खिलाफ। और इन सब के बैंक अकाउंट भी आप चेक करिए, मैं आपको बता रहा हूं किस किस के पास, क्योंकि ये सब तो चाहे मलेशिया ले लीजिए, चाहे ईरान ले लीजिए, खासतौर से ईरान और खासतौर से तुर्की, ये ठीक है डेमोक्रेटिक पार्टी ये सब, इन सब के जो किरदार रहे हैं बहुत खराब रहे हैं तीनों मुल्कों के। इधर सब कू हो चुकी है, लोगों को कत्लो गारत यहां पे मैसिव स्केल में हुई है। और जो ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा है बाय द वे, ये कौन सा ऑटोमन एम्पायर है भाई? ये वही है जिसके ब्रिटिश ने मिलके, लॉरेंस ऑफ अरेबिया की हम लोग बात करते हैं, 7 पिलर्स ऑफ विजडम है, कर्नल थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, बड़ा एक जायंट ऑफ अ नेम है, मिलिट्री हिस्टोरियन और टैक्टिशियन। उनकी किताब है 7 पिलर्स ऑफ विजडम। 7 पिलर्स ऑफ विजडम अगर आप पढ़ेंगे आपको साफ पता लगेगा कि इनका किरदार क्या रहा है। ब्रिटिश ने हेल्प करी थी, किंग फैजल था, उस जमाने में तेल वेल तो था नहीं, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात कर रहा हूं। और पूरा जो ऑटोमन एम्पायर है, तुर्कियों ने, जो तुर्क थे, इन्होंने वहां पे ऑक्यूपाई कर रखा था, ये अरबों को मार रहे थे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने अरबों की हेल्प करी, उनका बैंड बजाया, इनको निकाला वहां से, लात मार के निकाला। अब दोबारा वही हो रहा है कि अरब्स फिर गोरों के साथ मिलकर फिर इनका बैंड बजा रहा है, क्योंकि ये फिर से ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा है। और ये ऑटोमन एम्पायर है कौन सा भाई? ये कौन सा ऑटोमन एम्पायर है? इसका क्या किरदार रहा है? ऑटोमन एम्पायर ने किसका भला करा? कत्लो गारत करी लोगों की। अब ही सीव्स हिमसेल्फ एज अ खलीफा। ये चाहते हैं ना सब लोग, मैं खलीफा बनूं, इस्लामिक वर्ल्ड का मैं लीडर बनूं। दुनिया ऐसे नहीं चलती भाई, दुनिया रिलीजन पे नहीं चलती, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ये अलग ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, भाई कभी सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जूइश कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जैन कोऑपरेशन? ये अपना ही एक अलग कंपनी चला रहे हैं यार, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली एक कंपनी इनकी चल रही है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। बट ठीक है, आपने एक इस्लामिक बॉम्ब बना दिया, भाई ने बोला कि मैं टीवी चैनल खोल दूंगा, इमरान खान ने अनाउंस करा था मैं टीवी चैनल, इनके पास पैसे नहीं है टीवी चैनल खोलने के लिए। हाँ ठीक है, एक सस्ता सा वीडियो बना दिया कश्मीर का, वहां तक इनका बजट अलाउ करता है। इमरान खान ने 1 साल पहले अनाउंस नहीं करा था
इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम लड़ेंगे, एक उम्मत का एक टीवी चैनल बनेगा। और वो टीवी चैनल कहां है? वो टीवी चैनल कौन है भाई एंकर उसका? हम भी तो जरा देखें, टाटा स्काई का नंबर बताओ जरा, हम भी तो देखें किस पे आता है ये। तो ये सब कुछ नहीं है। चाइना ने, देखिए एक बहुत मशहूर कहावत थी कि चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये किसी मशहूर आदमी ने कहा है, आप गूगल कर सकते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, कि चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया, राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने 5 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ईरान और मलेशिया। ये अनस्टेबल हैं, ये अनस्टेबल कंट्रीज हैं, ठीक है। और मैं वहां के लोगों को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं, ये एर्दोगान है, वहां पे आयतुल्ला है, और ये महातिर मोहम्मद की जो पार्टी है, ये अनस्टेबल लोग हैं। एंड दीज आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू फर्मेंट ट्रबल इन द वर्ल्ड। इस्लामिक स्टेट इज द ओनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच कैप्चर्ड लैंड। देखिए टेररिज्म क्या होती है? जब आप टेरर के थ्रू, जब आप आतंक या दहशत के थ्रू अपनी पॉलिटिकल एम अचीव करना चाहते हैं। वो कैसे? आप बेगुनाहों का कत्ल गारत करेंगे, उनको मारेंगे तो लोग में दहशत फैल जाती, फिर वो आपकी बात। इट इज अ वे ऑफ कन्विंसिंग पीपल थ्रू वायलेंस। कन्विंसिंग इज नॉट द राइट वर्ड, बट गेटिंग देम टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, बेसिकली ये बात है। तो वैभव क्या हुआ कि इस्लामिक स्टेट अलहदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने की जमीन घेरी, अपनी करेंसी चलाने की कोशिश करी, अपने पासपोर्ट चलाने की कोशिश करी। अब खंडर में क्या कमा लेगी वो? आपको अगर एपरेटिस रन करना है तो आपको लोगों को पैसे देने, फाइटर्स को आपको पैसे देने, आपका असला है, बारूद है, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। मुफ्त में 1-2 साल के लिए कोई देगा, अनलिमिटेड आपको कोई मुफ्त में नहीं देगा। तो इन्होंने पैसे का क्या करा? एक तो होस्टेज, इसको किडनैप कर लिया तो उससे पैसे ले लिए, फिरौती जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी ओब्लिक उर्दू में, फिरौती के लिए इन्होंने उठाना लोगों को शुरू करा। इन्होंने एसेट्स बेचे, पर सबसे बड़ा इनका धंधा था तेल का ब्लैक करना। जो ऑयल वेल्स थे वहां का ब्लैक करना, उसको किसने फैसिलिटेट करा? उसमें भी टर्की के फिंगरप्रिंट्स हैं। जिस दिन इंक्वायरी खुलेगी टर्की के खिलाफ, आपको यह पता लगेगा कि टर्की के फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर टेररिज्म है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी कह रहे हैं कि साहब टर्की हमें जाना है, देखिए टर्की जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क बनता चला जा रहा है और बन चुका है ऑलमोस्ट। मैं आपको 3 कारण देता हूं, 3 वजूहात बताऊंगा जो मेरा पॉइंट प्रूफ करेगा। नंबर 1, टर्की का ओपन सपोर्ट टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट्स, खुला सपोर्ट है। अर्दोगान के दोनों बेटे अहमद और बिलाल दोनों सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू पैसा देके। ये पहली चीज है, दे आर सपोर्टिंग द इस्लामिक स्टेट विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और खुला सपोर्ट कर रहे हैं, उनको राहदारी दे रहे हैं, राइट। पहली चीज, सबका चेक करिए पासपोर्ट। जो अंग्रेज इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ना चाहता है उसको वीजा कहां से मिलता है? पहले वो सबसे पहले आता है तुर्की से जाता है, फिर वापस सीरिया लड़ने के लिए कहीं पे सबसे पहले आता है तुर्की। और तुर्की को क्या फायदा है? वही फायदा जो पाकिस्तान को है। जियो स्ट्रैटेजिक, पाकिस्तान का एक जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, तुर्की का जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। वरना तुर्की कौन पूछ रहा है? तुर्की की इंपॉर्टेंस क्या है? तुर्की क्या बनाता है? कौन सा ब्रांड है तुर्की के पास? कितने पैसे हैं तुर्की के पास? कुछ नहीं है। तुर्की की लोकेशन, पाकिस्तान अपनी लोकेशन की खा रहा है, तुर्की भी अपनी। अगर पाकिस्तान वहां पे नहीं होता और पाकिस्तान लेटेस्ट से वहां पे होता जहां पे आज बांग्लादेश है, उदाहरण के लिए, कोई पूछता पाकिस्तान को? कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान सिर्फ एक चीज की खा रहा है कि वो कहां पे सिचुएटेड है, बस, दैट्स ऑल। तुर्की भी उसी चीज की खा रहा है, वरना तुर्की की ऐसी कोई खास इकोनॉमी नहीं है। बहरहाल पहला कारण यह था कि दे आर फैसिलिटेटिंग